हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कुंभ राशि या कुंभ लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि वो कौन से सपने हैं जो कि आपके पूरे होंगे 2 नवंबर से लेकर 26 नवंबर के बीच में। प्रिय दर्शकों, समय समय पर ग्रहों के परिवर्तन होते हैं, परंतु कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनका प्रभाव काफी ज्यादा अच्छा या बुरा होता है। तो आपने देखा होगा कुछ समय से कि लगातार आप अपने जीवन में, चाहे वो घर परिवार को लेके हो, आपने कुछ बोल दिया किसी को, या आप यात्रा कर रहे हो, या आप लॉटरी जुआ सट्टा इत्यादि से संबंधित काम करते हो, आपके प्रॉपर्टी हो या पब्लिक डीलिंग से संबंधित आपका कोई काम हो, ऐसे सभी कामों में कहीं ना कहीं ये लग रहा काम बन नहीं रहे, काम रुक जैसे गए हैं, रुकावटें कुछ न कुछ आ रही हैं, कोई काम कर रहे हैं, भाग्य का साथ नहीं मिल रहा, ऐसी स्थितियां देखने को मिल रही थी। यदि ऐसा कुछ था तो आप कमेंट कर सकते हैं कि हाँ, आपके साथ ऐसी स्थितियां थी। प्रिय दर्शकों, देखा जाए 2 नवंबर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी तक शुक्र नीच अवस्था को प्राप्त थे, तो लगातार कई समस्याएं दे रहे थे, परंतु अब शुक्र स्वयं की राशि तुला राशि, मूल त्रिकोण राशि है इनकी, इसमें अब गोचर करेंगे। देखिए, स्वयं की राशि जैसे वृषभ भी है इनकी और तुला भी है, तो जब ये तुला में आ जाते हैं तो वृषभ के दृष्टिकोण से और भी ज्यादा अच्छा फल तुला में देते हैं, है ना। शुक्र का यहाँ पर प्रभाव जब मूल त्रिकोण राशि में आने की वजह से, जो कि ऐसा नहीं कि उसमें खराबी देते हैं, और ऐसा भी डिपेंड करता है कि कैसी और भी कुछ स्थितियां हैं, बहुत सारी चीजें। परंतु नॉर्मली यदि हम राशि के कंपेरिजन में जाएं कि तुला और वृषभ में किस में रहे तो ज़्यादा अच्छा फल दें, तो वृषभ की जगह तुला में ज़्यादा अच्छा फल दें, क्योंकि मूल त्रिकोण राशि है। तो इसलिए शुक्र का यह गोचर काल बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें एक थोड़ी सी समस्या भी है, छोटी समस्या ही, यदि हम इसे बस ध्यान में रखें तो इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं हो। हम उपाय भी जानेंगे, क्या उपाय करने होंगे। प्रिय दर्शकों, 2 नवंबर से 26 नवंबर तक तो गोचर करेंगे तुला में, परंतु यहाँ पर एक बात ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि ये राहु का आपने नहीं होगा, सभी लोग जानते, राहु केतु शनि और ग्रहों को जाने चाहे नहीं, आदमी इनको जानते हैं क्योंकि ये कलयुग में बहुत प्रभावी ग्रह। तो शुक्र जो है, तो इनका गोचर काल है जो होगा, तो ये इनके नक्षत्र में, किसके, राहु के नक्षत्र में होगा, राहु के भी नक्षत्र में। ऐसा नहीं कि खाली राहु के नक्षत्र में, गुरु के नक्षत्र में भी गोचर करेंगे, तो राहु के नक्षत्र में इनका गोचर होगा। तो गोचर तो होगा ही, परंतु दृष्टि भी राहु की होगी, जिसकी वजह से ये प्रभावित होगा। चलिए समझते हैं कि ऐसी स्थिति में आके, बहुत ही अच्छी स्थिति में आ रहे हैं, तो क्या प्रभाव हमारे जीवन में इसका देखने को मिल सकता है। शुक्र का एक गोचर काल कहा जाए कि अब उल्टी स्थिति है। उल्टी स्थिति मतलब कि जहां ऐसा आपको महसूस हो रहा था, कोई भी काम कर रहे थे, कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा, समय का साथ नहीं मिल रहा है, तो ये मेहनत तो कर रहे हैं, प्रयास अपनी तरफ से कर रहे हैं, पर नहीं काम बन रहे, तो इस समय भाग्य का साथ मिलना शुरू हो जाएगा। जब भाग्य का साथ मिलता है तो एक नहीं, कई सारे काम हमारे बनने शुरू हो जाते हैं। हाँ, प्रयास तो करना है, पर कहते हैं ना कि अभी जैसे हमने थोड़ी देर पहले बात की कि मेहनत तो कर रहे थे पर रिजल्ट नहीं दिख रहा था, अब मेहनत करेंगे तो रिजल्ट दिखेगा। इसके अलावा जो लोग मीडिया, सोशल मीडिया से जुड़े हैं, उनके लिए एक बड़ा अवसर है, या यदि आप कहा जाए कि क्रिएटर हैं, है ना, मूल रूप से क्रिएटर ही हो गए, चाहे आप फेसबुक में हो, इंस्टाग्राम में हो, यूट्यूब में हो, वेबसाइट हो, या XYZ जिस भी प्लेटफॉर्म या जहाँ से जैसे भी ऑनलाइन वर्क आप करते हैं, एक क्रिएटर है। तो यदि आप क्रिएटर हैं, मीडिया, सोशल मीडिया, जैसे बहुत सारे न्यूज़ चैनल हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी ऑनलाइन है, क्रिएटर ही हैं कहा जाए एक तरफ से, जब यहाँ मीडिया में आ चुके हैं। तो इसलिए ऑनलाइन से संबंधित, या आप कोई लग्जरी
गेम बहुत सारे होते हैं, उनसे संबंधित, या कोई गेम है, क्रिएटिविटी से रिलेटेड कोई काम है, या और भी ऐसे खेलकूद इत्यादि बहुत सारे कार्य, तो इनसे संबंधित यदि आप काम करते हैं, तो यदि आप चाहते हैं कि ग्रोथ किया जाए, तो ये समय बहुत इम्पोर्टेंट है। इस समय आपको पूरा फोकस करना चाहिए अपने काम में, और यदि आपने पूरी तरह 100% फोकस किया तो ये भले ही बहुत लंबा समय नहीं है, कुछ ही समय का ये कहा जाए कि लगभग 23-24 दिनों का समय है, परंतु ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें ग्रोथ होने की संभावनाएं देखी जा सकती हैं। बल्कि कई बार आपने देखा हो कि, क्योंकि अब मैं भी सोशल मीडिया में हूँ, तो ये चीज़ मैं भी महसूस करता हूँ कई बार कि आप बहुत लंबे समय से, मान लीजिए क्रिएटर हैं, आपके 10-5 लाख या और भी ज़्यादा कम जो भी फॉलोवर हैं, सब्सक्राइबर हैं, या रीच है जो भी, तो यानी कि अब ऐसा हो चुका है कि डाउन हो चुका है, यानी सोशल मीडिया का आपका जो काम धाम है क्रिएट, तो वो डाउन हो चुका है। या आप बार बार कई वर्षों से प्रयास कर रहे हैं, कई महीनों से प्रयास कर रहे हैं, पर नहीं सफलता मिल रही। पर यह समय है जो कि ग्रोथ हो सकती है आपकी, तो इसके लिए प्रयास आपको करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस अपने आप सब चीज़ें हो जाएंगी, मेहनत करना है, समय सही है, और तो रिजल्ट आपको दिखेंगे। इसके अलावा भाई बंधुओं के साथ आपके रिश्ते बहुत अच्छे हो सकते हैं। इसमें आपके अंदर एनर्जी, जोश की वृद्धि होगी। जब जोश की वृद्धि होगी तो स्वाभाविक रूप से आप काम भी कर पाएंगे। तो शुक्र का ये गोचर काल बड़ा महत्वपूर्ण है, और देखा जाए तो ये ऐसा गोचर काल है कि जो प्रॉपर्टी इत्यादि और भी जो चीज़ें आप परचेस करना चाहते हैं, उसके लिए, अपने घर को रिनोवेट करना चाहते हैं, काम धाम कराना चाहते हैं घर में, है ना, तो उसके लिए भी बढ़िया है। घर लेना है, ज़मीन लेना है, वहाँ पर अभी सहयोग मिल सकता है। खासकर लग्जरी चीज़ों का बेनिफिट हो सकता है। अब समझिए कि आपको बंगला खरीदना था और आपकी व्यवस्था है, तैयारी है, तो इस समय मौका मिल सकता है। आपको कार लेनी थी, कोई गैजेट लेना था, या जो भी लग्जरी चीज़ें, तो बड़े अच्छे प्रभाव। यहाँ पर सावधानी क्या रखनी है? सावधानी, राहु का बड़ा प्रभाव होगा, तो इसमें बस एक ही बात है, इसे गहराई से समझिए, धैर्य और सूझबूझ। जल्दबाजी कहीं नहीं, सूझबूझ के साथ, धैर्य के साथ हर एक काम को जान समझ के अच्छे से फिर करिएगा, है ना। तो यहाँ पर राहु के जो प्रभाव उसमें कमी आएगी। कुछ उपाय भी हैं जो हम जान लेते हैं। उपाय देखा जाए तो शुक्र महाराज, शुक्र को यदि प्रसन्न आपने कर लिया तो बहुत अच्छे। माँ लक्ष्मी की आराधना करने से शुक्र बहुत प्रसन्न होते हैं। तो लक्ष्मी और भगवान नारायण, क्योंकि देखिए लक्ष्मी कहीं आएगी, कोई भी काम आप करने, लक्ष्मी है, तो लक्ष्मी यदि कहीं है तो लक्ष्मी टिकती नहीं। यदि नारायण भी हो तो फिर स्वाभाविक रूप से माँ लक्ष्मी टिकती है। तो माँ लक्ष्मी की आराधना के साथ साथ भगवान नारायण की भी आराधना करें, भगवान विष्णु की। और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है श्री यंत्र, आपने सुना ही होगा। श्री यंत्र और कुबेर यंत्र भी है, तो आप इन्हें अपने घर में स्थापित कर लें, पूजन करें। और रुद्राक्ष की बात करें, कई बार ऐसा होता है कि लोग नहीं श्री यंत्र इत्यादि नहीं कर पा रहे हैं, तो आप रुद्राक्ष 7 मुखी या 11 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा आपको सहयोग करेगा। तो ये आप कर सकते हैं उपाय, तो आपको इसमें सहयोग मिल सकता है। बाकी भगवान की आराधना जरूर करिए, जिससे आपके जीवन में भगवान की कृपा प्राप्त हो, माँ लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा हो, और आपके जीवन में सब कुछ अच्छा हो और आगे बढ़े। तो ये आप उपाय कर सकते हैं। बाकी कभी भी कोई भी निर्णय आपको लेना हो तो आप मात्र गोचर के आधार पर नहीं, आप अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।